इस हेलमेट ने मेरी बड़ी बचत की है यार। ये आप देख रहे हो, ये रोड के ऊपर मेरा सर रगड़ा है यहाँ पे। यार बैठे बैठे ना एक्सीडेंट हो गया मेरा, सारा बाइक तबाह हो गया है। अस्सलाम वालेकुम यार, वेलकम बैक टू द वीडियो। जैसे कि आपको आइडिया होगा कि मैंने टिकटॉक पे वीडियो भी लगाई थी और इंस्टाग्राम रील भी लगाई थी कि हमारी जो दादू है वो इंतकाल फरमा की हुई है, क्योंकि उनकी काफ़ी तबीयत ख़राब थी पिछले 1-2 महीनों से और उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। मैं लाइव भी आया था, शायद काफ़ी लोगों को पता चल गया होगा इस बारे में, इस वजह से मैं जो व्लॉग्स वगैरह हैं वो नहीं डाल पा रहा था। तो खैर, वो बड़ी अच्छी मेरी दादू थी और काफ़ी उनके मैं क्लोज़ भी था, बचपन से ही साथ मतलब उनके रहा हूँ, तो एक अटैचमेंट उनके साथ बन जाती है। तो बस काफ़ी दुख है उनके जाने का, मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ था। अभी हम जा रहे हैं उनकी कब्र पे फातिहा पढ़ने, और फातिहा पढ़ के फिर देखते हैं कि क्या करना है। ये ट्राइपॉड स्टैंड भी रख लिया मैं कि वहाँ पे फिर, क्योंकि मेरे साथ कुछ जा नहीं रहा तो मैं अकेला ही होऊंगा, तो फिर ये इस पर हम फ़ोन लगा देंगे वहाँ जाके। बाबा भी पहले पहुंचे हुए यहाँ पे। आमिर के घर में जा सारी बात कर लेना आके। किसके घर? सामने साथ बात कर लिया। हाँ पता है। ये वाला जो कब्रिस्तान है ना, ये सबसे पुराना कब्रिस्तान है एशिया का, और ये आगे है हमारी दादों की कब्र। अच्छा, तख्ती जो है ना वो अभी दादाबू की लगी हुई है, और ये है हमारे दादाबू सैयद ज़हीरुल हसन। अच्छा, सीन मैं आपको बताता हूँ। सीन ये होता है कि क़यामत वाले रोज़ एक कब्र से 70 रूहें उठेंगी। उस वक्त के साथ साथ ना कब्र नीचे चली जाती है, ज़मीन ऊपर हो जाती है, तो उसके अंदर फिर आप दूसरा जो भी है बंदा उसको आप दफना सकते हो। अब ये मेरी दादाबू की कब्र थी, तो इसके ऊपर ही हमारी दादी की कब्र बन गई है। अब ये अभी फ़िलहाल सिंगल आपको शो हो रही है। अभी जब इसका खुतबा नया बन जाएगा तो इस तरह के 2 खुतबे लगेंगे और इस तरह के 2 बन जाएंगे। यहाँ पे दादाबू और दादी दोनों की जो कब्र है वो साथ साथ हो जाएगी। ये पीछे वाली ये बाबा की दादों की कब्र है, और ये वाली जो कब्र नज़र आ रही है ना, ये है बाबा की पप्पो की कब्र। तो मतलब ये समझ लें कि इसमें भी और हमारे भी सारे रिलेटिव जो है ना वो इधर आसपास ही हैं। यार बैठे बैठे ना एक्सीडेंट हो गया मेरा, सारा बाइक तबाह हो गया है। तो मेरा तो शुक्र है मेरी बचत हो गई है। मैं अभी घर जाके ना आपको स्टोरी आराम से बताता हूँ। मेरे अंदर दोस्त, अभी दोस्त को कॉल किया, वो आ रहा है। वो सामने बाइक गिरी थी मेरी और मेरे से बिल्कुल भी हिला नहीं जा रहा। बस घर जाता हूँ। इस हेलमेट ने मेरी बड़ी बचत की है यार। ये आप देख रहे हो, ये रोड के ऊपर मेरा सर रगड़ा है यहाँ पे, और ये हेलमेट ना होता तो बस आज में अल्लाह को प्यारा हो जाना था। ये वो दूसरी बाइक है जिसके ऊपर मैं जाके लगा था। यहाँ पे जाके मैं हिट हुआ इसके मडगाड़ के ऊपर। ये अपना बाइक, क्योंकि उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने मुझे बचा लिया है। थोड़ी खराशें वगैरह आई हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ी इंजरी से बचा ली है। वो तो हॉस्पिटल चले के मैं दोस्त का वेट कर रहा हूँ। बाइक यहाँ पे खड़ी करके ना घर जाता हूँ। टेटनस का टीका लगवाना पहले, वो लगवा के फिर बाइक देखते हैं किसके साथ लेके आना है। किसी बताएं कि मिलेंगे कहाँ से, फार्मेसी के कहाँ पे? क्या रोहड़ी जाने का मेरा बड़ा फायदा होगा। ये तुम्हारा स्टैंड
ट्राइपॉड कहते हैं ना इसको। उसकी हालत देखो। नहीं इसको ट्राइपॉड कहते हैं ना। ये 3 हिस्सों में आया। और एनएक जो है यार, बाइक तो यार आप लोगों ने देख ली है, और ये मेरा दोस्त बाइक ले आया है। बाइक के साथ इसको कुछ चीज़ें रिसीव हुई हैं। ये किसने भिजवाया? यार ये आपकी भाभी ने भेजे हैं, 2 सूट हैं ईदी के लिए। एक तेरा एक मेरा? नहीं मेरे ही हैं, दोनों मेरे ही हैं। दिखा दी बात। एक इसको ये मिले हैं, ये लाटू 2 मिले हैं। लाटू नहीं है, स्टर्ड्स हैं ये खूबसूरत स्टर्ड्स हैं। और क्या मिला? वो परफ्यूम किधर है? वो रख दी वो दो इसको परफ्यूम मिला, अभी मेरे परफ्यूम नहीं यूज़ किया करेगा। घर आके रेस्ट कर लिया था। अफ्तारी तो हमारी हो नहीं पाई, तकरीबन 1 घंटा लेट अफ्तारी की थी। और ये पटिया शटिया लगी हुई हैं, अंदर से भी यहाँ से भी सारा छिला हुआ, बैग से भी छिला हुआ है। उसकी तस्वीरें मैं आपको वो व्लॉग के साथ लगा दूँगा। तो ये हमारा नुकसान हुआ है, लेकिन खैर हड्डी वगैरह बच गई है, सर बच गया, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जिस तरह मैं गिरा हूँ, मेरा सर ज़मीन से रगड़ता हुआ फुटपाथ के साथ जाके लगा है। और अगर हेलमेट ना होता, खुदा ना खास्ता, तो बहुत बुरा होता। वो मैं इमेजिन करके भी ना मुझे कुछ कुछ हो रहा है कि हेलमेट ना होता है, सस्ते वाला हेलमेट होता तो क्या होता। तो खैर अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी है, नहीं सदका वगैरह दी है। कल फिर निकालेंगे सदका, और बाइक का भी सदका देंगे। अब मैं आपको असल स्टोरी बताता हूँ कि हुआ क्या था। मैं आ रहा था दादों की कब्र से फातिया पढ़ के, तो मैं जेल रोड से चला गया। वैसे फिरोजपुर रोड से भी मेरे घर का रास्ता आता है, तो मैंने कहा यार जेल रोड से जाता हूँ, अंदर कैंट से निकल के ना सीधा DH चला जाऊँगा। अब मैं जेल रोड पे चढ़ा हूँ, मतलब मेरी स्पीड होगी 60-70 अपनी लेन में जा रहा हूँ, आराम से जा रहा हूँ। तो आगे से एक भाई जो है ना, लाहौर कॉलेज के सामने यू टर्न आता है PSO के पंप के बिल्कुल सामने, वो शॉर्टकट मारा था ये रॉन्ग वे लेके फिरोजपुर रोड की तरफ जाने के लिए। अब मेरे आगे गाड़ी थी, वो गाड़ी के आगे था, ब्लाइंड स्पॉट था, मुझे नज़र नहीं आ रहा था, मैं अपनी स्पीड पे था। अचानक आगे आ गया, मैं उसके सामने आया हूँ। मैंने कहा चलो मैं राइट से ओवरटेक करके ना इसको भी बचा लेता हूँ, खुद भी बच जाता हूँ। वो ऐसा पागल इंसान था ना, और आगे आ गया। और इस टाइम पे ब्रेक नहीं लगी, सीधा उसके अंदर लगा हूँ। बाइक मेरी हवा में उछली है, उछल के पहले राइट पे गिरी है, फिर लेफ्ट पे गिरी है, फिर रगड़ती हुई जाके फुटपाथ के साथ लगी है। मैं भी सड़क पे रगड़ा हूँ। तकरीबन कोई 50-60 फुट बाइक और मैं दोनों रगड़ते हुए गए हैं। वो तो शुक्र है कि बचत हो गई है। और सर बिल्कुल जाके मेरा फ़ौरन ज़मीन पे लगा है, और ये हेलमेट ना होता तो सर फट जाना था। तो इस वजह से मुझे समझ लें कि दूसरी ज़िंदगी मिली है। और हेलमेट की भी आपको मैं हालत दिखाता हूँ कि हेलमेट की क्या हालत हुई है। ये है हेलमेट, ये डॉट सर्टिफाइड हेलमेट था। इसका स्पॉइलर गिर गया था, ये तो मुझे वहाँ से मिल गया। ये मुझे घर आके पता चला कि ये भी गिरा हुआ था। मेरी आदत ऐसी है कि मुझे उलझन हो रही है कि ये क्यों नहीं मुझे वहाँ से मिला। अब कल, अभी तो मैं जा नहीं सकता क्योंकि मेरी हालत नहीं ठीक। कल दोस्त के साथ जाऊँगा, और मेरी ऐनक भी वहाँ पे कहीं गिर गई है। तो ऐनक की तो खैर है, लेकिन ये जो पार्ट है ना, अगर मुझे मिल गया तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर यहाँ पे हम कोई जुगाड़ बना के प्लास्टिक का पीस लगाएंगे या कुछ स्टिकर वगैरह लगा देंगे यहाँ पे। ये आप चेक करो, ये कितना मतलब ख़तरनाक होता अगर मेरा हेलमेट ना होता, सर होता। ये फुटपाथ के निशान है, और ये पूरा यहाँ से रगड़ा है, ये इधर से भी रगड़ा है, उसके बाद ये भी रगड़ा है, ये पूरा सड़क के ऊपर मुँह यहाँ से रगड़ा है। तो लेकिन ये देख लो कि इसका ना ग्लास डैमेज हुआ है, ना ये टूटा है। अच्छी क्वालिटी की पैडिंग है। हालांकि मैंने ये स्ट्रिप जो है ना, ये बांधा हुआ नहीं था, फिर भी ये मेरे मुंह से निकला नहीं। जितना मैं बाइक के ऊपर कलाबाजियाँ मैंने खाई हैं और मैं सड़क के ऊपर रगड़ा हूँ। आम हेलमेट होता तो वो आपके सर से उतर जाता है। इसका मैंने इवन स्ट्रैप भी नहीं लगाया हुआ था, और ये एक्सल साइज़ है, हालांकि मेरे मुंह से बड़ा है। फिर भी इसकी पैडिंग और कुशनिंग इतनी अच्छी है कि इसने मेरे फेस को पूरा पकड़ के रखा, और ये उतरा नहीं मेरे सर से। ये हेलमेट की हालत है। बाकी बाइक की हालत मैं आपको जाके दिखाता हूँ बाहर। मेन जो है ना, वो हमारी टैंकी टॉप है, वो बच गया है। मीटर हमारा बच गया है, ठीक है। हेडलाइट बच गई है, फ्रंट शॉक्स बच गए हैं, चक्का हमारा टेढ़ा नहीं हुआ, फ्रंट मडगार्ड को कुछ नहीं हुआ, टैंकी को कुछ नहीं हुआ, ना टापे को कुछ हुआ है। सिर्फ हमारा जो नुकसान हुआ है वो ये ग्रिप हुई है। क्लच भी हमारा ठीक है, सिर्फ यहाँ से हल्का सा थोड़ा सा ये बेंड हुआ था, ठीक है। तो ये सीधा हो गया। जेन्युइन पार्ट्स की ये निशानी होती है कि ये टूटते नहीं हैं, बेंड हो जाते हैं। जो लोकल होते हैं वो यहाँ से टूट जाना था। और दूसरा ये हमारा फुट रेस्ट थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, ये गेयर लीवर टेढ़ा हुआ है, इसको सीधा करवाएंगे आगे से। ये पीछे वाला फुट रेस्ट टेढ़ा हुआ है, और ये सीट पे थोड़ी सी ना इस पर रगड़ आई है। और सीट भी आप देखो कि सीट फटी नहीं है, सिर्फ रगड़ आई है। जितनी ये बाइक रगड़ती हुई गई है ना, कम से कम 50-60 फुट रगड़ती हुई बाइक गई है। तो सीट आप देखो कि फटी नहीं है।
ये हमारा टेढ़ा हो गया है जिसके ऊपर नंबर प्लेट लगी हुई थी और नंबर प्लेट भी हमारी टूट गई है। मड गार्ड हमारा बच गया है, इंडिकेटर भी बच गए हैं, यहाँ साइड से भी सारी बच गई है। बैक लाइट हमारी टूट गई है लेकिन चलती है ये बैक लाइट, टूट चुकी है अब लेकिन अभी किसी काम की नहीं है तो इसको जेन्युइन लाइट लगा देंगे। बाकी यहाँ से भी बाइक बिल्कुल परफेक्ट है, सिलेंसर वगैरह इसका बच गया है, यहाँ से भी टैंकी इसकी बच गई है, इधर से भी बच गई है, यहाँ से थोड़ी सी रगड़ी गई है क्योंकि बाइक ने कलाबाजी खाई है। और ये जो इसका ब्रेक लीवर है ना, ये वाला, ये जूम करके दिखाता हूँ, ये इसका रगड़ा गया है और ये इसका जो लीवर है ये रगड़ा गया है। तो इस साइड से जो बाइक को बस ये नुकसान हुआ है, बाकी जो है वो हमारा बाइक बिल्कुल सही सलामत है। कल आप जाएंगे और यहाँ पे तो हम ब्लैक पेंट कर देंगे, ये इसका नया लगवाएंगे, सीट के ऊपर एक कवर लगा लेंगे, बैक लाइट जो है वो इसकी ओरिजिनल वाली जो पड़ी थी वो लगवा लेंगे, फुटरेस्ट को सीधा करवाएंगे, अगले वाले फुटरेस्ट को सीधा करवाएंगे और इसकी जो फुटरेस्ट की रबड़ है वो नई लगवा लेंगे, ये गेयर लीवर को हम सीधा करवाएंगे। तो बस इतना ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ और नंबर प्लेट हम जो है वो नई बनवा लेंगे। बाकी बाइक जो है वो हमारा बच गया, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बच गया हूँ, हेलमेट भी बच गया है। और आज के इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करेंगे। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और भाई के लिए दुआ करना यार, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अभी मैं जा रहा हूँ रेस्ट करने, खड़ा बिल्कुल नहीं हुआ जा रहा और पेन किलर का जो इंजेक्शन लगाया था उसके जो असर है वो भी ख़त्म हो गया, बस अब ज़्यादा दर्द होने लग गई हुई है। तो बस मिलते हैं फिर कल इंशाल्लाह ताला, अगर हिम्मत हुई तो। अल्लाह हाफ़िज़।